On my birth हाँ बोलो। on my birth certificate, I have a middle name which बाद में कभी use नहीं हुआ. So when I am analyzing my name, so do I have to use that नो, middle name as well? नो, नो, बिकॉज यू आर वाइब्रेटिंग एज राहत शेख, एंड दैट टू राहत शेख से भी ज्यादा लोग फर्स्ट नेम से सबको ज्यादा जाना जाता है. Hmm. ऑलवेज ट्राई टू कीप वन की कंसेप्ट इन योर माइंड कि आपका फर्स्ट नेम बैलेंस्ड होना चाहिए सबसे ज्यादा. फुल Hmm. नेम तो होना ही चाहिए, बट आपका फर्स्ट नेम जो है वो बैलेंस होना चाहिए. एंड फर्स्ट नेम हमेशा आपके बीएन के साथ बैलेंस हुआ तो ज़्यादा अच्छा होता है. तो आपका डैडी का नाम जब यूज नहीं होता है, लाइक इवन ऑन माय पैन कार्ड और आधार कार्ड आई हैव माय डैड्स नेम, बट दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड. आई एम ओनली नोन एज विवेक मंत्री. सभी के No, साथ I don't नहीं. have my dad's name. So हाँ, my बट बर्थ name is सर्टिफिकेट on पे है. हाँ. birth certificate पे मेरा नाम राहत जबीन शेख है. So my हाँ तो actual दैट name is दैट राहत जबीन. But हाँ. जबीन was never used. मेरी मॉम ने किसी वजह से वो स्कूल में नहीं डलवाया था. So But I have that it on will my never birth come to your certificate. vibration. It will never come to your vibration. And I should So not be using it ever also. if you can use that name on social media only and only if it is in sync with your BNDN. Okay. आगे चल के, या जब जो पहले जो इफ यू रिमेम्बर डबल आर किया था शुरू में, अभी डबल आर है. हाँ वो डबल आर पे ही रखो, ये सिंगल आर पे मत रखो. इवन लाइक यू आल्सो ट्राई टू चेंज योर नेम. Okay. ठीक है. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? Sir, can I ask? यस प्लीज. हम लोग 5 मिनट और डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं. यस. Sir, sir, if a particular alphabet is repeating in a name, it means that person will carry the vibration of that particular alphabet more in his character. यस, उसके वाइब्रेशन ज्यादा हो जाते हैं. एंड कभी कभी हमेशा जो बचपन से हमने सीखा है, एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड. सो दैट इज द क्लू. एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड, दैट इज द क्लू टू बैलेंस द नेम. आगे भी जब आप करोगे नाम बैलेंसिंग, मैं नेम करेक्शन बिल्कुल अभी एडवाइज नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, बट जब भी आप लाइफ में किसी का नेम करेक्शन करेंगे, एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड. इट कैन किल द पर्सन और इट कैन create lots of problems. So anything in excess is bad. Like जैसे हम repetitive numbers का लोशो ग्रिड में कहते हैं कि इतनी बार रिपीट. लोशो ग्रिड मुझे आती नहीं है. नहीं in a way sir कि repetitive alphabets will also impact with their energies in our life. बिल्कुल. लोशो ग्रिड में भी जब आप अल्फाबेट्स डालते हो ग्रिड बनाने के बाद, नेम न्यूमेरोस्कोप जो लोशो ग्रिड में बनाया जाता है, दैट इज टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू द नेम न्यूमेरोस्कोप व्हिच इज डन इन साउथ इंडिया, व्हिच इज डन इन नॉर्थ इंडिया. तो लोशो ग्रिड का जो नेम न्यूमेरोस्कोप होता है, वहां पे आप क्या करते हो, जो आपके नंबर्स है वहां पे आप सीधा वो वाले अल्फाबेट्स डाल देते हो, एंड वही अल्फाबेट्स का आपको वाइब्रेशन मिलता है, ऐसा लोशो ग्रिड का कहना होता है. बट एंड देन इट गिव्स यू दैट रिजल्ट कि अगर आपका 5 नंबर पे कोई अल्फाबेट है तो 5 नंबर के रिजल्ट्स आपको ज्यादा मिलेंगे. बट अगर आपका सपोज 5 नंबर मिसिंग है आपके डेट ऑफ बर्थ में, एंड फिर भी आपके नाम में है, तो भी वो लोशो ग्रिड वैसे बैलेंस नहीं होता है. इसलिए मैं लोशो ग्रिड ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता हूँ. इट्स अ टोटली डिफरेंट साइंस. ऑफ कोर्स इट हैज टू बी रिस्पेक्टेड, इट हैज इट्स ओन वैल्यूज. बट लोशो ग्रिड को प्रैक्टिस करने से पहले मैं चाहूंगा आप इसको न्यूमेरोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर कीजिए, देन गो फॉर लोशो ग्रिड. इट इज द इजीएस्ट वे टू डू, rather to help anyone based only on the date of birth. लोशो ग्रिड के साथ अगर आप नेम न्यूमेरोलॉजी इनकॉर्पोरेट करते हो तो फर्स्ट यू शुड हैव अ नैक ऑफ नेम न्यूमेरोलॉजी कंप्लीटली, उसके बाद ही लोशो ग्रिड को उसमें मिक्स कीजिए. अभी एज ऑफ नाउ इफ यू आर यूजिंग लोशो ग्रिड, ओनली कंसिडर द डेट ऑफ बर्थ इन दैट, वरना दिक्कत आती है, वरना दिक्कत हो सकती है. I'm not using it. I just correlated with that in a way. I don't use. बिल्कुल सही है, बट उसमें दिक्कत ये होती है कि अगर आपका मिसिंग नंबर नहीं है लोशो ग्रिड में, एंड अगर फिर भी आपके नाम का नंबर वहां पे आता है, तो इट हैज टू बी कंसिडर्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे. सो डोंट मिक्स इट. फर्स्ट मास्टर वन पर्टिकुलर थिंग. लोशो ग्रिड तो लोशो ग्रिड, न्यूमेरोलॉजी तो न्यूमेरोलॉजी. एक ही साइंस में अगर आप एक भी देख लेते हो ना पर्टिकुलरली, तो you will see that you are able to earn good amount of money, name and fame.
पैसा डेफिनेटली आता है। तो कल आप नहीं थे, आपने वीडियो देख लिया क्या? सर मैंने और 70% देखा, अभी लास्ट का रहता था थोड़ा सा। रितु मैडम? ओके सर मैंने सॉरी, हाँ मैंने पूरा नहीं देखा सर, बट थोड़ा हाफ देखा है। चलो गुड। सर माय क्वेरी सर, यस प्लीज, और 2 मिनट है अपने पास। यस। सर लाइक अगर किसी का BN DN उसके नेम से एंटायरली अलग हो, लाइक मेरा BN 5 है, DN 3 है, बट नेम नंबर मेरा टोटल आ रहा है 8, तो हाउ शुड बी एनालाइज? इट शुड बी इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कितने चालू है? लाइक यू डोंट हैव टू टेल पर्सनल, बट हाउ आर द थिंग्स इन लाइफ? सर अप्स डाउन गोज ऑन। अच्छा है ना? देखो न्यूमरोलॉजी में और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, आई ऑल्सो टेल माय क्लाइंट्स, जब भी कोई नेम करेक्शन के लिए आता है, अगर भी उनका BN DN गलत हो, सपोज गलत इन द सेंस मिसमैच हो, बट इफ दैट पर्सन इज लिविंग अ प्रॉपर लाइफ विथ हेल्प ऑफ हिज विल पावर, तो वी शुड नॉट डिस्टर्ब दैट मोमेंटम। बहुत बार हम लोग उसके दिमाग में कुछ अगर अलग कीड़े डाल देंगे कि नहीं तेरा ऐसा होगा वैसा होगा। Please understand the human psychology. Here we are dealing with people who are having emotions. We are dealing with people who are having emotions. तो unnecessary अगर भी आपको सपोज पता चलता है किसी क्लाइंट का कि इसका BN DN ये है, हो सकता है इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो, but if that person is having a strong willpower, never give them a negative feedback. Try to tell the negative thing also in the positive. For example, अगर आपका क्या बताया आपने, BN 5 एंड DN 3, यस सर, एंड आपका NN 8 आता है, यस तो आई वुड से दैट if I would have to judge you, or if I would have to tell you, in spite of laborious and continuous efforts or struggles in your life, you will be able to use your thinking pattern in such a way that you will be able to utilize your intelligence at the right time and make the things easy. सब कुछ बोल दिया राइट सर, क्योंकि आपका मैंने BN भी कवर किया, इसमें DN भी कवर किया एंड NN भी कवर किया। NN 8 आया जो कि स्ट्रगल दिखाता है, BN 5 आता है जो थिंकिंग दिखाता है, DN 3 आता है जो दिखाता है आपका इंटेलिजेंस। तो हमेशा क्लाइंट को सही तरीके से गाइड करना इम्पोर्टेंट है। Most of the numerologists what they do is कि हाँ Sorry to interrupt, sir. Sir, please tell others to mute themselves. I am muting Sir, please everyone. tell. I am muting Hello, everyone. sir. At my office, people call ladies at madam and ma'am. Honestly, it should not affect it, but बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप देखो, नहीं तो उनको बोलो कि आप नाम से बुलाओ। So again, I would say कि BN 5 DN 3 and BN 5 DN 3 and NN 8 जो था, अगर ऐसा कोई क्लाइंट आता है तो ऑलवेज यू ट्राई टू शो अ प्रॉपर पिक्चर कि उसके लाइफ में स्ट्रगल भी है बट वो किस तरह से बाहर आ सकता है। ये जो कल इतने सारे जो क्वालिटीज सब आपको बताए हैं, ये इसीलिए बताए थे ताकि आप सही तरीके से क्लाइंट को बता सको। जब आप खुद ये नंबर्स याद रखोगे नींद में हिलाने के बाद भी, तो आपको 100% आएगा। So it is important that you practice the name, you practice the numbers, क्योंकि एंटी नंबर होता है डेफिनेटली। बट यहाँ पर मैं और एक बात कहूँगा, that I also believe in the principle of which doctors use at times. एंटीबायोटिक दिए जाते हैं to get out of the problem, उसके साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, बाद में एंटीबायोटिक्स कम करने के बाद या बंद होने के बाद नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है। One of the clue for name correction. Sir, I have a query. Yes, please. Sir, now for कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? Sir, मी Archana. हाँ, Archana लागे. नाही मला इथं काहीच दिसत नाही, फक्त माझा स्क्रीन दिसतोय, मेरा अकेले का स्क्रीन मुझे दिख रहा है। Okay, sir. Okay, so I am Archana Lalge. So I just wanted to ask you that if I go for Surabhi Lalge name, so उसका number name जो आता है वो 8 आ रहा है, whereas BN DN is 3 and 5 respectively. So BN is 3 and DN is 5.
तो उसका Okay. आज So आज now हम लोग if I जब ये make it Surbi M Lalge. हाँ ओके No, यू sir, स्पीक एक अप, यू minute. स्पीक अप, यू The स्पीक अप। number हाँ name is 8. Yes. Yes. No. Now, if I make it Surbhi M Lalge, for M is for Mahesh, initial of her father. So Surbhi M Lalge, if I make it, then the number name becomes 3. ओके So अच्छा नाम है then ना। is it better to use Surbhi Lalge or Surbhi M Lalge? Surbhi M Ladge would be always. Hello. Surbhi M Ladge would always be better. Huh. But also Okay. make And sure that your similarly for first name is Shivansh also M. first name is also First name. balanced. हाँ शिवांश को भी आप So- वही आपका जो स्पेलिंग आएगा try to avoid it on number 8 as a rule, as a thumb rule. Yes, because his BN is 3, his BN is 1, whereas DN is 4. Okay, and number name is coming 8. If I make it only Shivansh Lalge, but if I make it Shivansh M Lalge, then again the number name is 3. Make it better, or better use father's name. It will be useful for him. Okay, okay, thank you, sir. We are not going into any other concept except कि name total. So उसी हिसाब से बैलेंसिंग सीखेंगे। तो यहाँ पर अब तक हमने नाम के जो A to Z जो अल्फाबेट्स थे वो सब देखे हैं, 1 to 9 सब कुछ देखा है। So today we will try to learn something where you will be able to understand which numbers are friendly numbers and which numbers are not friendly numbers for your BN as well as DN. ये क्लियर है, सबको दिख रहा है? I'll just make it a big segment. Some of you who have learned numerology from any other place might be having some different concepts, but I have been following this past many years and I have seen its results. ये टेबल बहुत आसान बनाया गया है. If you see on the left hand side of the table, I have kept the Chaldean alphabets. अगर किसी ने अब तक ध्यान से देखा होगा, AIJQY नंबर 1 प्लैनेट सन, इनके फ्रेंडली प्लैनेट सारे 1 2 4 3 1 2 3 4 5 7 9 एंड एनिमी प्लैनेट 6 and 8. ध्यान से देखने की कोशिश करो इसको, किस किस को क्या क्या समझता है देखते हैं. एंड नोट डाउन, मेक अ नोट ऑफ दिस टेबल. मैं ये टेबल शेयर करूंगा बट आई वांट यू टू राइट डाउन और इसी फॉर्मेट में लिखना. It will help you to remember for lifetime. सर फ्रेंड प्लैनेट्स का वो कॉलम थोड़ा और बड़ा करेंगे बिकॉज वेडनेसडे के बाजू में वो दिख रहा नहीं है नंबर्स. है नहीं? हाँ अच्छा 1. हाँ यस यस थैंक यू. इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा प्लैनेट. ये टेबल भी आपको बाय हार्ट हो जाएगा धीरे धीरे. मैं ये नहीं कहूँगा पहले दिन हो जाएगा, बट दिस टेबल कैन हेल्प मेनी who have inquisitiveness about numerology. पाँच मिनट लगेंगे लिखने में, बट लिख लीजिए.
चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, BN4 DN8 वाले के साथ शादी हुई तो क्या होगा? Disaster. BN6 and BN3. सेम। यहाँ तो लड़ाई झगड़े ही होंगे। 36 पे आंकड़ा है। BN6 BN3 1 3 4 होता है फ्रेंडली, ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं मिलते हैं, चाहे लोग कुछ भी बोले। मैंने अब तक कम से कम 450-500 सैंपल देखे हैं। 3 and 6 पे के कॉम्बिनेशन पे अलग अलग पैटर्न्स आते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सो डोंट मेक अ रॉन्ग बिलीव कि 3 and 6 को प्रॉब्लम होगा ही। देयर आर मेनी कपल्स इन द वर्ल्ड हु आर लिविंग वेरी हैप्पीली विद BN, मतलब 3 and 6 के कॉम्बिनेशन पे अच्छा भी होता है। So it means to say that 3 and 6 वाले जो combination होंगे, they will have problems, but they will overcome. They will be able to overcome, and because they have their own ways to think the life. तो फ्रेंडली, इसलिए उसको फ्रेंडली प्लैनेट के नाम से ही कहा जाता है। So But why वही this अगर 6 and 7 का हुआ तो दिक्कत होगी। there is a proverb ना सर, there is a saying like that कि 36 का आंकड़ा। हाँ, 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा जो है वो उल्टा बहुत अच्छा होता है, बिकॉज इट कम्स टू फाइनल 9। अच्छा होता है। 36 देख सर कैसा है कि हर नंबर का इंटरप्रिटेशन हम कैसा करते हैं वो बहुत डिपेंड करता है, एंड कौन से कंडीशन में करते हैं वो भी डिपेंड करता है। 36 का आंकड़ा हम कहते हैं, 36 का आंकड़ा लोग कहते हैं कि बुरा है, बट 36 का आंकड़ा इज शोइंग दैट देयर आर डिफरेंसेस, बट दिस डिफरेंसेस कैन बी मेड इजी। जैसे आप अगर एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखते हो, जैसे मृत्यु षडाष्टक योग कहते हैं, अलग अलग योग कहते हैं, तो देयर आर ऑलवेज वेज टू मेक द थिंग्स बेटर, क्योंकि ऐसे बहुत से कपल मिलेंगे जिनकी लाइफ अच्छी चल रही है। तो ये वाला जो चार्ट है ना, दिस इज लाइक बेस्ड ऑन द वैदिक न्यूमरोलॉजी की ये सही बैठता है। हर बार आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि 3 and 6 पे प्रॉब्लम ही होगा। 3 and 6 पे प्रॉब्लम कब होगा? अगर उनका नेम नंबर गलत है, नेम नंबर अगर एंटी है एक दूसरे के साथ तो दिक्कत देगा। पर 3 and 6 पे बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल है 3 and 6 पे। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हर एक मैटर में कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन अप्लाइड, बिल्कुल कंडीशंस अप्लाइड होती है सर। ये जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट, एंड आई एम सेइंग ऑन द रिकॉर्ड, जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट सीधा कहते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, सर दैट इज एज पर मी, एज पर माय एक्सपीरियंस सिंस 1989, इट डजंट वर्क। हर चीज के लिए कंडीशन होती है। अगर सपोज किसी को सर्दी खांसी होती है तो जरूरी नहीं है कि उसको कोई और बीमारी भी होगी, उसके बाकी के ट्रिगर फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है कि किस पर्टिकुलर फैक्टर पे वो चीजें ट्रिगर हुई है। बीमारियां जब होती है इंसान को, जरूरी नहीं कि आपको सारे 2 and 4 वालों को मेंटल असाइलम में जाना पड़ेगा। ट्रिगर फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। जरूरी नहीं है हर 5 नंबर वाले को ब्रेन कैंसर होगा। देयर आर मेनी फैक्टर्स। जरूरी नहीं हर 3 वाले का वजन बढ़ेगा। ये भी जरूरी नहीं है कि हर 7 वाले के टांगों में दर्द होगा। सर फास्ट बोल रहे हो सर। सर हे जे 5-7 तुम्ही सांगताय, यू आर टॉकिंग अबाउट BN और DN और एनीवन? आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर्स। नो बट किसी का BN5 भी है, किसी का वो कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है, BN पर भी DN पर भी। we have to find out based on the person to person things change. So one more thing sir, so now as per number you are stating some diseases, so इसका भी कुछ लिस्ट होता है क्या कहीं पे कि ये नंबर पे ये हो सकता है? इसका लिस्ट नहीं है, ये आप ऑब्जर्वेशन से ही कर सकते हो। 100 200 500 लोगों का डेटाबेस जब आप बनाते हो ना, आपको मिलता है। जो नेट पे अगर आपको कोई लिस्ट मिल जाती है, प्लीज टेक इट ऑन योर ओन डिस्क्रिप्शन। You should do your own study and a proper research. नेट पे मिलने वाली हर चीज सही होती है,
ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं. So don't follow anything which is available on the internet ऐसे ही, क्योंकि लोगों को खुद के चैनल्स के व्यूज बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें डाल देते हैं लोगों पे नेट पे. जो लोग लोशो गेट के लिए भी मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि ये उस क्या है, उस वीडियो में ये लिखा है, उस वीडियो में. But then unless and until you do it yourself, don't believe on anything. तो अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबने लिख लिया? Yes. हाँ जी. Yes. Okay. PN1, DN2, DN2, नेम नंबर 8 क्या होगा? And I can tell you guaranteed no one in India teaches this way. लिख के दे सकता हूँ मैं. Sir, name number? BN1, DN2, नेम नंबर 8. बताओ क्या होगा? सर काम देर से होंगे. काम देर से होगा. That person will get success late in the life because of the name number. क्यों? 8 number. Result of the 8 is this. हाँ. अब अगला क्वेश्चन. सर ये समझ में नहीं आया सर. वापस ध्यान से सुनो. वापस कोई समझाएगा क्या अनु को? BN1, DN2, नेम नंबर 8 है, क्या होगा उस इंसान की लाइफ में? Sir, BN1 or 2, they both are friendly numbers. So on the basis of BN and DN, that person will lead a smooth life. But as for the number energy is concerned, he will get the result of the Shanidev. Means the work will definitely get fulfilled. Result will definitely come, but with little late. Sir, for this I would like to share my experience. Hello sir. With this I would like to share the experience that BN with 3 and DN with 5 and number name 8. Okay. So always as 3 is for intelligence and 5 is also a good number, we can say. But the Surbi, so whatever, my daughter, so she always end up into something like tension to aayega hi usko, ya jo bhi hona hai wo der se hoga. She will get the success, but she has to wait, she has to take that worry. Then only she end up into the success things. बिल्कुल. तो इसलिए वो अगर एंटी नंबर है तो you should not take this as a name number, final name number. Second question. 8 is not anti number of 3 and 5. 8 is not anti of 3 and 5, but still 8 gives you the delays. Yes. It can give you delays. क्योंकि अगर आपका काम करने का तरीका ठीक नहीं है, 8 number is of Lord Saturn. Lord Saturn always gives the results only to people who are honest, only to the people who are doing their things genuinely. And I feel that Lord Shani is taking lot of examination. उसके बाद ही वो फल देंगे. मतलब और सर लोग मिसइंटरप्रेट भी बहुत करते हैं ऐसे लोगों को. Yes. अभी हम लोग यहाँ पे यहाँ तक का सबने टेबल लिख लिया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो कहते हैं ना Saturn delays but rarely denies. Yes, absolutely. Saturn gives you everything. Gives you everything. वो पूरा जांच परख के देंगे. Absolutely. You get what you can handle it. Absolutely. अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, एंड आज हम लोग ऐसे ही सीखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए. PN4, DN4, 4 एंड नेम नंबर भी 4 है. क्या होगा? ये तो 24 घंटे माइंड इसका चलता रहेगा. And you have to find such examples around you. जितने भी आपके आजू-बाजू लोग हैं ना. हाँ. I have one, sir. I'm handling it. Yes. With 24 hours non-stop thinking, चाहे कुछ काम हो चाहे ना हो. And super aggressive. झगड़ा निकालने में expert. Sorry. Okay, BN6, DN6, and NN also 6. अरे बाप रे. सर ये बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव और जेलस जरूर होंगे.
रिलेशनशिप ठीक है, इसका हाँ यस पॉजिटिव रिलेशनशिप में भी अपने प्रॉब्लम नियर एंड डियर वंस को लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव होंगे यस एंड मे बी बहुत फ्लैटी रहेंगे पर नियर वन से, किससे नियर वन से तो भी बहुत फ्लैट, मतलब you know possessiveness से ज्यादा हाँ. means लेना, they latch around that person हाँ. whoever they are in Excess. love or whatever. Right. excess and they'll probably not be spending money unwisely. yes they can go to dogs very easily. कुछ गलत ज्यादा आदतें ईगो लग रहेगा सकती है, गैम्बलिंग की आदत लग सकती है, yes and शो बिजनेस की आदत लग सकती है. थर्ड फोर्थ I क्वेश्चन, guess lot of egoistic. इगोइस्टिक वो पैसे की वजह से घमंड आ जाता है. थर्ड अगला क्वेश्चन, DN2 and NNV2. Part 2 में नहीं बहुत mood swings. इमोशनल हो Sir, जाएगा. depression. This can lead to depression. Unstable mind with mood swings and but highly और creative good at the host. same time. गुड होस्ट भी होंगे सर, और आर्ट और म्यूजिक में लव होगा, फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम करेंगे. These people need push. इफ दे चूज I mean, फिल्म इंडस्ट्री वो अच्छा काम करेंगे. क्रिएटिव माइंड के साथ में इनको पुश करने की जरूरत पड़ेगी, लेथार्जिक होंगे तो धक्का नहीं मारोगे. इनको डिप्रेशन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव इमोशन. एक्सेस ऑफ बीइंग इमोशनल, शुरू में ही मैंने कहा कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग किल्स द पर्सन. Excess of being emotional can lead a person even to a journey of mental asylum. बहुत ध्यान से देखना, मेंटल असाइलम में कभी अगर जाने का मौका मिलता है, आप लोगों को नहीं कभी, तो ट्राई टू सी द डेटाबेस देयर. जिनके नेम नंबर 2 पे होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग वहां मिलेंगे, या उनका बर्थडे 2 पे है. अगला है BN9 DN1. ये कैसा रहेगा इंसान? चलो BN9 DN1. Super successful, action oriented, good और energetic, and will have the leadership ability for sure. बिल्कुल. और Always a risk taker sir, risk taker. बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकेगा. ऑलवेज नंबर 1. गुड काउंसलर बन सकते हैं. अथॉरिटेटिव. 17 सितंबर 1950, बताइए क्या हो सकता है? मोदी जी. हाँ, 17 सितंबर 1950. किंग अथॉरिटी. देखो मैच होता है कि नहीं? कल हमने जो कैरेक्टरिस्टिक देखे थे. यस. इसलिए कल कहा था कि गूगल पे जाओ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स निकालो अलग अलग लोगों के, जो लोग जिंदा है, मर चुके हैं. अगला डेट 12/12/1940, शरद पवार. डेटा खुद का बनाओ तो मुंह जबानी याद हो जाता है. 12/12/1940, शरद पवार. चाणक्य आपने कहा. हाँ, नेम नंबर 37, नेम नंबर 34. पूरा मैच होता है. सर नेम नंबर 34 इज चाणक्य इज ओके, बट बिकॉज 7 है तो वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स भी तो देगा साथ में. वो चाणक्य नीति हर बार सक्सेसफुल नहीं होगी. तो उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट्स भी तो देखे, पीएम के पोस्ट तक जाते जाते रह गए. एग्जैक्टली. वो चाणक्य नीति हर बार सक्सेसफुल नहीं होगी ना. बट चाणक्य नीति हर बार सक्सेसफुल नहीं होती है, बट एटलीस्ट द पर्सन गोज टू दैट लेवल. चाणक्य ने भी जितना सक्सेस देखा, राइट, उसके बाद कहीं ना कहीं उसको भी कहीं ना कहीं मात खानी पड़ी. बट वो चाणक्य नीति काम आती है. जब व्हेन अ पर्सन गेट्स एसोसिएटेड विद समवन, ही कैन टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल. स्पेशली अगर ये 7 जो है 1 के साथ हो एसोसिएटेड, तो दिस गिव्स यू लाइक समथिंग कॉल्ड ध्वजा योग. सर वो मुझे पता नहीं है, but try to understand from various name numerology. तो अगला है DN5 and name number 6. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ ले लो.
सपोज फॉर एग्जांपल हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ ले लो 5/5/1995 एंड वाइफ का डेट ऑफ बर्थ ले लो 2/7/1992, बड़ी ले लो चलो उम्र में। तो यहाँ आपको सबसे पहले पहली डेट देखते ही समझ जाना चाहिए कि दोनों में क्लैशेस हो सकते हैं, बिकॉज 2 and 5 आर एनिमी प्लैनेट्स। Yes. नंबर देखते ही समझ में आना चाहिए कि इनके घर पे रोज या कभी ना कभी तो क्लैशेस होते ही होंगे। Try to learn this table in a different manner. Don't go with the routine जो आप कहीं पढ़ते हो या कहीं से पढ़ी हो न्यूमरोलॉजी। Try to think in a different way. अगली डेट ऑफ बर्थ। सर हाँ जी सर, अगर जैसे आपने बताया था कि जो डीएन है वो आफ्टर 33 चेंज होता है एक्टिव but- होता है, हाँ। तो सर ऐसे ही क्या डीएन को कॉम्बिनेशन इन रिलेशनशिप आल्सो गेट एक्टिवेटेड आफ्टर 33 ऑफ द एज? डेफिनेटली वो ज्यादा फर्क पड़ना शुरू करता है, बट जो बेसिक ट्रेड बीएन का होगा वो भी जाएगा नहीं, वो भी याद रखिए। करेला कितना भी आप शुगर में पूरा डुबो के रखो 2 महीने 3 महीने, वो कड़वा होता ही है। सर इनके तो डीएन भी क्लैश कर रहे हैं। अगली डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी Sir, can we comment on BN5, DN7 and number name 6? BN5 DN7 and number name number 6. अच्छा रहेगा, सब कुछ फ्रेंडली है, बट दे शुड थिंक अबाउट देयर एक्सपेंसेस। अगर सोच समझ के खर्चा नहीं करेंगे तो पैसा ऐसा आएगा कि पता भी नहीं चलेगा, और जाएगा कैसे वो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और अगर हम लोग नंबर नेम को 1 कर पाते हैं तो दैट कॉम्बिनेशन विल बी गुड। BN5, DN7 एंड नंबर नेम 1। फ्रेंडली नंबर से बिल्कुल मदद करेगा। ओके, मतलब BN1, DN7 एंड नंबर नेम 1 विल बी बेटर देन 5, 7, 6। बिल्कुल मदद करेगा, क्योंकि 6 से फिर वो आपको एक्सपेंसेस कराएगा, उससे अच्छा 1 पे लाओगे तो एक्सपेंस पे कंट्रोल आना शुरू हो जाए। इसीलिए नंबर्स के क्वालिटीज भी हमने देखे थे। अभी है पहला डेट ऑफ बर्थ, दूसरा डेट, अभी हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ ले लो 27th जून हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एंड वाइफ का डेट ऑफ बर्थ 9th जून। हस्बैंड का 27, वाइफ का 9। वो लगा लेना, नेक बैंड लगा लेना। Yes. सर ये तो दोनों एनिमी नहीं हो गए 9/9? बिल्कुल, रोज झगड़ा हो जाएगा घर में। एग्जैक्टली, क्योंकि वो हैं भी दोनों एग्रेशन वाले। यस, सैटर्न एंड मार्स। एंड सर वाइफ का ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि हस्बैंड के इसमें 2 आ रहा है, तो 2/7 तो 2 का। We are not going for compound numbers. We are only thinking about a single digit number. 9 and 9 का देखिए। Yes. Single digit number. सिंगल डिजिट नंबर 9 देख लीजिए, क्योंकि वैसे तो 27 का बहुत कुछ आ सकता है, पर अभी सिर्फ 9 और 9 का ही देखिए, unless and until the concepts are cleared completely. सर मैं एक डाउट है सर, मैं एक पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, सब लोग पूछ सकते हैं। सर प्लीज ये चार्ट में मुझे एक्सप्लेन कीजिए ना, या आप एक्सप्लेन करने वाले हो? मुझे ये फ्रेंड्स प्लैनेट और एनिमी प्लैनेट में समझ नहीं आया। आई मीन ओके, फ्रेंड्स प्लैनेट और एनिमी प्लैनेट में ये है कि फ्रेंड प्लैनेट मतलब सपोज अगर एक बर्थ डेट है, एक एग्जांपल देता हूँ, जिसका BN1 है, अगर इसने इसमें से किसी से भी शादी कर दी या सबसे भी शादी कर दी, सबसे शादी कर दी तो दुश्मनी होगी, पर किसी एक से भी कर देगा इसमें से, तो थिंग्स विल बी गुड। But okay, so for the value होगा, 1, for the value 1, the friend planets are 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. yes, and enemy 6 set. So हाँ, this अभी applies. इसका लॉजिक, अभी इसका मेन जो रीजन है, सन is considered as a lord of solar system. Correct. It is considered as Saturn. Saturn. Sun and Saturn का हमेशा दुश्मनी रहा है. Correct. So that never goes hand in hand. Okay. Then 1 and 6 का भी दुश्मनी रहा है. Reason being, 1 believes in saving the money, leadership, and 6 believes in spending. Okay. Show business. So
आप जब पूछते हो कि Nice. 1 BN1 एंड DN2 और अगर उसका नेम नंबर 6 है हाँ, तो भी एक उस और दो, इंसान के लिए नेम हाँ, नंबर अगर 6 है तो हाँ, मतलब ये इंसान जो है ये खर्चा करने में ज्यादा बिलीव करेगा, तो यहाँ पर इनको प्रॉब्लम हो सकती है। बट जब ये मैंने सेकंड क्वेश्चन जो पूछा हाँ, कि हस्बैंड का BN1 हाँ, एंड वाइफ का DN8 है, हाँ, तो उस केस में क्या होगा बताइए? ओके, तो उस केस में झगड़ा ही होगा झगड़ा ही क्योंकि हाँ, झगड़ा ही 8 होगा। एनिमी प्लैनेट है, हाँ इसलिए ओके, अभी बिल्कुल। अंडरस्टैंड हाँ, तो होगा। Sir, I इसमें have a आप doubt. देखोगे। यस Sir, प्लीज। sir, I have a question. सर जीविका सर को कैन आई पहले आस्क? पूछने दो। यस जीविका प्लीज। ओके सर, मेरे हस्बैंड का BN है 8, DN है 2 एंड नेम नंबर है 6. नाउ इफ आई सी द चार्ट, तो 6 आई थिंक 2 का एंटी नंबर है एंड एंटी नहीं है। कौन सा? अच्छा 6, हाँ 6 2 का 6 एंटी 2 है। का एंटी है पर 8 का फ्रेंडली है सर। हाँ, तो इसमें से उस क्या केस में नेम नंबर जो है प्रेफरेबली दोनों का फ्रेंडली हो, ऐसे नेम पे नाम लाना चाहिए। ओके ओके ओके। और सर ये जो वैल्यू है इसको हम DN नंबर मान लें? कौन से? हाँ सर, इसको आप BN ही पकड़ लीजिए। ये जो वैल्यू है, हाँ, इसको BN ही पकड़ लीजिए। अच्छा सर एक बात पूछना चाहती हूँ। ओके। जैसे सर फ्रेंडली नंबर्स 2-3 फ्रेंडली नंबर्स हैं सपोज, है ना? हाउ कम वी नो दैट व्हिच इज गोइंग टू बी द बेस्ट वन? रियल विच विल बी द बेस्ट? बेस्ट कुछ नहीं होता है, इट डिपेंड्स अपॉन आपको क्या सूट करता है आपके नेचर के हिसाब से। बेस्ट जो होता है, बेस्ट वही होता है जो आपको सिंक करे, जो आपको ठीक लगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बर्थ नंबर 4 है, आपको से लाइट ब्लू कलर पसंद है, वही और किसी बर्थ नंबर 4 वाले को शायद लाइट ब्लू नहीं, उसको शायद डार्क ब्लू पसंद आ जाए। सो वी कांट से कि कौन सा बेस्ट है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल पर्सन कि कौन सा बेस्ट है। एग्जैक्ट जैसे डॉक्टर्स भी जब आपको इंजेक्शन देते हैं तो दे सी योर फिजिक एंड बेस्ड ऑन दैट वो डोसेज डिसाइड करते हैं। तो नंबर्स ये जो है ना फ्रेंडली प्लैनेट्स, इसमें से जो जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच हो, प्रेफरेबली ऐसा देखिए। कौन सा बेस्ट है ऐसा नहीं, बट इसमें से आप अगर कोई भी नंबर चूज करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। एंड एज अ स्टैंडर्ड न्यूमरोलॉजी रूल, generally name number 1, 5 and 6 give good results, but don't follow it blindly. कम से कम 100-200 चार्ट जब तक आप नहीं करोगे तब तक 156 के लूप में मत पड़ना। बट 156 रिजल्ट्स अच्छे देते हैं as compared to other numbers. That is a universal truth, but it is not a complete universal truth. Again, mark my words, इट इज नॉट अ कंप्लीट यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसे बहुत से नेम नंबर 37 वाले मैं दिखाऊंगा जिनकी लाइफ की बैंड बजी हुई है, ऐसे बहुत से 46 वाले हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। सर ये नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्यों 37 को हम डिवाइन नंबर बोलते हैं, ब्लेसिंग्स वाला? कभी डिकोड करके देख लेना सर, आपने न्यूमरोलॉजी की हुई है, राइट? सर मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ ना, मैं आपकी इस बात से अग्री कर रहा हूँ, बट इसका रीजन नहीं समझ में आया है, और आपकी इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। 37 इज केतु एंड जुपिटर। जी, जुपिटर और केतु एक साथ जगह आते हैं। केतु गिव्स यू अनआइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स। केतु के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, जुपिटर के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। 100% अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो क्या होगा? नंबर 1, जो नंबर 1 पे वो कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल नहीं बैठते हैं, 37 पे बहुत सारी दिक्कतें आती है, इसलिए सबको नेम नंबर 37 नहीं देना चाहिए। देयर आर सर्टेन रूल्स। तो हमेशा यही कहा कि 156 पे नाम अगर लाना भी है तो ब्रिंग इट ओनली एंड ओनली आफ्टर यू डू मिनिमम 100 नेम एनालिसिस। मेरा तो खैर ओरिजिनल था, मुझे तो मालूम ही नहीं था ना, तब घर वालों ने रखा था 37 पे बाय बर्थ। तो वो हाँ, तो आपने फिर वो देखा भी ना कि आपके मम्मी डैडी से आप काफी अलग रहे वगैरह सब चीजें। पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी, 40 इयर्स ऑफ माय लाइफ गॉन। फिर भी बहुत से लोग नंबर 37 पे नाम लाके रख देते हैं और आगे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। राइट So that's the reason I am saying here, a warning to everyone
don't go for name correction unless and until you analyze minimum 100 names. Sir, अब वो analyze, let me complete. Analyze मतलब उसका पूरा कच्चा चिट्ठा हाथ से लिखना, लैपटॉप पे बैठ के लिखना नहीं. आज किसी ने शायद लैपटॉप पे बैठा हुआ भी मुझे वर्ड फॉर्मेट में भी भेजा था. नो डाउट इट वाज अ गुड अटेम्प्ट, बट राइट इट विथ हैंड. जब आप हाथ से लिखते हो ना तब दिमाग में जाता है. लैपटॉप पे लिखते हो डिजिटली तो वो दिमाग में नहीं जाता है. कल इसीलिए आपसे नंबर्स मैंने लिखवाए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाए. Unless and until you make 100 data sheets, 100, 200 name analysis, तब तक प्लीज नेम करेक्शन के पीछे मत भागिए, or else you will create a problem for yourself as well as others. सर BN4 DN1 को 37 सूट करेगा नेम नंबर? BN4 DN1 सर ना दे तो अच्छा है. Alternate बाद में बताऊंगा, बट डोंट. नहीं आई नो बिकॉज बोथ पेरेंट्स आर अलाइव अभी. हाँ मत देना, बैलेंस करना पड़ेगा ना. हाँ मत देना, 37 पे चेंज कर देना. एक बात पूछना चाहता था सर, ये जो अगर मैं BN4 की बात करता हूँ तो इसमें आपने मुझे फ्रेंडली नंबर में दे रखा है 9 भी दे रखा है 12579. 4 को 9 फ्रेंडली होता है सर. ठीक है, पर मैंने अपने एक्सपीरियंस में, मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंस में जाना है कि 9th को मेरे मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हुए हैं. हाँ 9th को एक्सीडेंट्स हुए हैं तो आपको ये देखना है कि आपका DN कौन सा है. वो BN की वजह से नहीं हुआ, DN भी देख लीजिए आपका कौन सा है. DN2 DN क्या है देख लीजिए, आपका NN क्या है देख लीजिए. 4 और 9 का जो It was 37 actually. Actually it was 37 actually. हाँ तो 37 पे 9 को प्रॉब्लम होगा. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहाँ पे अब और हम लोग कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, नहीं तो बाकी लोग सब पागल हो जाएंगे या मैं पागल. मैं सिंपल सी ये बात पूछना चाह रहा था कि ये जो 4 नंबर है उसके साथ अगर आप फ्रेंडली नंबर्स में 9 लेके आते हैं तो 9 अगर फ्रेंडली है तो परेशानी नहीं होनी चाहिए. आई एम कमिंग टू दैट. पहले आप इसको BN की तरह देखो, ठीक है. जी जी जी. उसके बाद इसको DN की तरह भी देखो. अच्छा. और उसके बाद इसको NN की तरह भी देखो यहाँ पर. ओके. So that you will be able to balance it in that way. I got it now. ठीक है. ठीक है सर. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7 को 9 एंटी है. जी 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 जी. तो उस तरह से देख लीजिए. समझ हम लोग अगला देखते हैं. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं. हाँ अब मुझे वापस हम लोग जाते हैं कल के टॉपिक पे. ये आपका गर्म पानी वहाँ है उस पे. पाकिस्तान नेम नंबर. चलो अभी मुझे ना यहीं पे एक एक्सरसाइज करा दो आप लाइव. वो उस दिन भी किसी ने सवाल पूछा था शायद अर्चना ने या किसी ने. 15 अगस्त 1947 इंडिया. कैरेक्टरिस्टिक्स निकालो यहीं पे लाइव. 15 अगस्त 1947. मजा आ रहा है आई बिलीव सबको. 15 अगस्त 1947 इंडिया. वैशाली मॅडम तुम्ही हात वर केलेला आहे का? काय प्रश्न आहे का? हे केलेला मगाशीच विचारायचं होतं ना सर तक्त्याबद्दल ते होतं. अच्छा थँक्यू सर. आ गया क्या किसी का इंडिया के लिए? 15 अगस्त 1947. 6 आ रहा है एंड नेम 3 आ रहा है. सर 6, 8 and 3. BN 6, DN 8 और नेम नंबर 3. अच्छा अभी 15 अगस्त 1947 भारत. So please repeat. 15 अगस्त 1947 भारत. BHARAT. अब क्या डिफरेंस आ रहा है देखो इंडिया और भारत में. जाने अनजाने में आप लोगों को सिखा रहा हूँ कुछ, बट वो जितने लोग सीखेंगे उस हिसाब से देख लीजिए. बट 15 अगस्त 1947 भारत. चेक द रिजल्ट्स. भारत 6 पे आ रहा है.
6 पे आ रहा है। 686 हाँ, इस तरह से हर सिटी का इंडिया के जिसको आगे और सीखना है, मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, राइट डाउन द नेम नंबर्स। सर इसका एनालिसिस क्या हुआ? आई मीन 6, 8 एंड 6। आप देखो ना आपके नंबर्स दिए हुए हैं, इंडिया में क्या क्या हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। मैंने आपको हिंट दिया है कि भारत में इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या हुआ, कौन कौन से नंबर्स एंटी गए, कौन कौन से नहीं गए, वो देख लीजिए। यू विल बी एबल टू, आई जस्ट गिव यू अ वे टू डिकोड द थिंग्स। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि 15 अगस्त 1947 इंडिया के नाम पर जो जो हुआ आज तक के मेजर इंसिडेंट्स, वो देख लो। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि आपका खुद का नाम करो, बट वो बहुत कम लोगों ने किया। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका नाम डिकोड करो सबसे पहले, बिकॉज यू नो योर लाइफ। जितनी न्यूमरोलॉजी आसान लगती है सीखने में, दिखने में, उससे कई गुना ज़्यादा आसान है, प्रोवाइडेड वी लर्न इट एंड प्रोवाइडेड वी प्रैक्टिस इट। तो अब आपको इंडिया के चाहिए तो सारे सिटीज़ के नंबर्स आप खुद के लिए निकालो, इट विल बी यूजफुल फॉर यू। बहुत आसानी हो जाएगी। चलो एक हिंट दे देता हूँ कि जो बच्चा दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में वो बहुत अच्छा करता है, बेंगलोर में जाते हैं उसके करियर का बैंड बज जाता है। ढूंढ लेना रीजन। आई हैव गिवन यू द हिंट। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सब कुछ तो ऐसा, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, आई गिव यू द हिंट कि ऐसा बहुत बार होता है कि एक सिटी में आदमी बहुत अच्छा काम करता है, दूसरे सिटी में काम नहीं करता है। वो क्यों? उसका रीजन ढूंढो। यू कैन बी अ गुड करियर काउंसलर इन दैट केस। तो हो सकता है सर उसका कहीं ना कहीं BN DN वगैरह जो है सिटी के BN DN से मैच ना कर रहा। वो आप ढूंढ लो ना सर। I gave you a hint. I gave you a hint to become a good career counselor. Career counselor यही करते हैं। सर मैं एक चीज शेयर करूं क्या? हाँ जी। सर like my DN is 8 and DN is 1 and the DN is city 8, DN is 1 and city in which I am residing now is उसका नंबर नेम 1 आता है 10। हाँ 1919 से 1 1922 सॉरी सर 2 सॉरी सर 2 पर है ना। 19 है सर 1 + 9 = 10 हुआ ना सर? 1 ही हुआ सर, है ना? हाँ 1 हुआ but after coming to that place whole lot of stuff, मेरी पूरी लाइफ ही हसल बसल हो गई सर। क्या हुआ? कुछ ही हसल बसल हो गया। I never get any happiness, I never get any success in my career also. I tried for the number of jobs, entrance वगैरह भी try किए but later on I got the government job but गवर्नमेंट जॉब तो आपको मिलना ही था, अच्छा खासा आपका नंबर 1 है। हाँ बट लेकिन किसी पटियाला बिलोंग करती है तो उसका भी 1 आ रहा है, तो वो मेरे को उसने वैसा आई मीन अगर मैं एनालाइज करूँ तो 1 मींस मुझे एक अथॉरिटेटिव या करियर वाइज मैं देखूं तो वो वैसा नहीं था। आई वाज नॉट एट ऑल इन अ वेरी गुड पोजीशन आफ्टर मैरिज। हाँ बट उस वक्त आपके बाकी भी ये देखने होते हैं, BN DN देखना होता है, वो कौन सा साल चालू है। बट BN DN जनरली अगर करियर के हिसाब से देखते हैं सिटी सुटेबल होती है कि नहीं, ऐसा थंब रूल, योर लकी नंबर and your city's total, if it is in sync, then it gives you maximum success. As a thumb rule, not always there, but as a thumb rule. जी सर, लकी नंबर एंड सिटी। सर एक क्वेरी है, कैन आई आस्क? सर कल आपने 1-2 दिन पहले आपने बोला था कि अगर BN 8 है तो ट्राई टू ब्रिंग द नंबर ऑन नंबर नेम ऑन 5। जैसे भी मैंने हस्बैंड का डिस्कस किया कि 8, 2 एंड 6, तो अभी आपने कहा कि वो नेम नंबर को ऐसा करना है जो वो 2 और 8 दोनों से फ्रेंडली होना चाहिए। हाँ। नाउ 2 में तो यही ऑप्शन है कि 1 2 3 4 7 8 9। यू मीन कि हम लोग 5 और 6 पे है वो तो नहीं कर सकते, 5 पे भी नहीं ला सकते हस्बैंड का नाम। 5 पे अगर उनका BN DN दोनों 8 है। नहीं सर 8 and 2 है। 8 and 2 BN है 8 और DN 2। और अभी एज क्या है?
39 सर, 39। 39 है ना, BN 2 है ना, DN 2 है, DN डेस्टिनी। DN 2 है। हाँ, तो 5 और 6 को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शंस मतलब इनको क्यों 6 को छोड़ना है? सर क्योंकि 6 एनिमी है ना 2 का, एंटी है ना। ओके, 6 एंटी है और अभी हाँ। 8 है उनका BN। BN करेक्ट, उसमें भी 26 मतलब 26 डेट है, तो टोटल करके BN। तो नंबर 3 पे लेके आओ, बहुत अच्छा है। ओके, 30 नेम नंबर विल हेल्प हिम। 21 से भी ज्यादा 30 हेल्प करेगा। ओके, क्योंकि पहले दिन इफ यू रिमेंबर आई हैड सेड समथिंग एंड समवन हैड ऑब्जर्व्ड इट इन द राइट वे। ये सिंगल 2 एंड 20 वाला 2, सिंगल 3 एंड 30 वाला 3 डिफरेंस आएगा। 30 वाले 3 पे लेके आइए नेम नंबर, इट विल बी हेल्पफुल। 30 वाला लेके आइए या फिर 39 वाला भी अच्छा है। ओके, तो 39 वाला 3 काफी अच्छा है। सिर्फ नहीं 39 वाला 3 काफी अच्छा है। मुकेश अंबानी जी का भी नंबर है वो। ओके सर, चलेगा, ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग 8 नहीं है ना आपका, ऑलरेडी DN 2 एक्टिवेटेड है। सो प्रेफर टू ब्रिंग आउट नंबर 3, दैट इज 39 वाले 3 पे लेके आइए। ओके सर, चलेगा। पर आपके साथ भी वो सिंक होता है कि नहीं, एक बार देख लेना। चलेगा सर। अच्छा, ओके, अगला है अगला किसका लेने का एग्जाम्पल? अगला हम लेते हैं यहीं पे किसी का, प्रिया गामरी। ये नाम कौन एनालाइज करेगा? जस्ट टेल समथिंग अबाउट दिस नेम। अनम्यूट कर दीजिए इंद्रप्रीत आपको। हाँ, जो भी बताना चाहेगा प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, एक्सेप्ट प्रिया, अदर्स विल टेल अबाउट हर। इस नाम के बारे में कौन क्या बताएगा? किया ना कल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स। He's a good orator, और intelligent. ओके, और Sir, she is highly ambitious, gentle, as well as little bit impatient sometimes, and she loves to spend money. But although she is generous also. जनरस, ओके। और क्या पता चलता है उसके नाम से? Soft-hearted. What you told is almost 90% right. 90%. So if I'm not wrong, she is empathetic also. हाँ, बिल्कुल। She can be a very good good person listener, at heart, no doubt. and yes, she can be a good listener as well as she must be having helpful nature. Perfect. Helping others. अगला आएगा नाम अब यहाँ पर वैशाली पादव। कौन बताएगा इनके बारे में? वैशाली पादव, कौन बताएगा इनके बारे में? एटलीस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो पूरे नाम में से। Good observer, maybe prophetic, sensitive, authoritative, intelligent, balanced, having balanced Prophetic personality. and having good spiritual knowledge. She'll be very vocal, I feel. outspoken, very outspoken, And Good memory. Emotionally sensitive. spend money sensibly. और She's overcautious. Overcautious, Vaishali Padav, yes, she must be overcautious.
considering the nature of her The job. leadership Yes. quality सर डबल आई है तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो. बिल्कुल. सर सॉफ्ट हार्टेड एंड फ्रीडम लविंग soft hearted, yes, definitely. अगला है 21 अप्रैल 1983. नाम भी बता देता हूँ, वीनू मेहंदी रत्ता. ऐसे नाम उठा लिया मैंने. वीनू में VINU. Can you tell the surname again? हाँ, वीनू मेहंदी रत्ता. वीनू मेहता पकड़ लीजिए. वीनू मेहता 21 अप्रैल 1983. नाम भी बता दिया एंड टोटल भी बता दिया. How will be this person in terms of career? आधा रिपोर्ट रीडिंग तो मैंने आपको यहीं पे सिखा दिया. अगली बार से कमीशन लेना पड़ेगा. और ज्यादा बताओ इसके बारे में. वीनू, ओके, VEENO और एक कॉम्बिनेशन आ गया उसमें. लव टू एक्सप्रेस सर. हाँ, और ट्रैवल लवर, घूमना फिरना पसंद होगा. हाँ, और unnecessary worrying. unnecessary worry. Impulsive behavior होगा और good observer होंगी. और बिजनेस में कैसे होगी? लीडरशिप नंबर है. सर इन केस अगर इनका कंप्लीट नेम के सारे फैक्टर्स देखे जाएं तो he can be a good teacher. Can be a good teacher. Okay. And very intelligent. Most of the time they hold a responsibility, means office and ऐसे किसी मतलब मीटिंग वगैरह रहता है उसमें. हार्ड वर्किंग and express herself very well. Very expressive. सही है क्या सब ये? Yes, she believes and she has all these traits. An excellent person and practical thinker है. काम में अपने परफेक्ट है. नंबर 1 के लीडरशिप क्वालिटीज सारे हैं. कभी कभी डोमिनेटिंग भी होते हैं. वो तो उनको पता होगा. 3 और 1 दोनों है तो लाइक 2 भी है और 1 भी है. तो इस तरह से जब आप नेम को डिकोड करोगे तो इट विल हेल्प यू टू लर्न इन अ बेटर वे. आज का जो क्लास इसलिए लिया कि आज आपको पूरा नाम का डिकोड करने को आना ही चाहिए. जब आप किसी का भी नाम देखते हो तो यू शुड बी इन पोजीशन टू सी हाउ इज द पर्सन्स नेचर. बाकी के लोग जहाँ पर भी मतलब प्रैक्टिस करना जरूरी है, चाहे आप कहीं से भी कोर्स. Unless and until you learn the things, unless and until you practice the things won't be easy for you. Softwares available है बहुत सारे नेम न्यूमरोलॉजी के लिए. I don't recommend and I would not even ask you to have a software for that. जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे. Sir, I have a doubt. Yes, please. Sir, it's मतलब मेरे बेटे के लिए है. BN3 है, DN7 एंड सर नेम नंबर 46 है. तो 46 को 1 किया जाएगा या 46 को 10 करके फिर 1 किया जाएगा? 46 का 1 ही पकड़ लीजिए, 10 करके 1 मत पकड़िए, सब नंबर्स में मत जाइए. Okay. तो सर जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि 1 नंबर 46 एंड 1 इज नॉट सुटेबल फॉर एवरीवन. दिस इज वेरी ट्रू इन हिज केस. Honestly speaking, उसका नाम जिस तरीके से रखा है, he is not having a easy childhood. He must be having pains also. He must be having some health issue. Sir, health issue honestly बोलूं मुझे सेंस होता है. हाँ. उसको डार्क सर्कल्स बहुत है, बट वी आर अनेबल टू कैच अभी तक कि उसको मतलब क्या है. उसको बचपन में चेंज कर दो, नेम नंबर चेंज कर दो. तो नेम नंबर तकलीफ देगा. 5 पे कर सकते हैं नेम नंबर इसका. क्लास खत्म होते होते आपको खुद समझ में आ जाएगा. आई कैन गारंटी यू.
बट 46 वाला 1 उससे तकलीफ देगा हेल्थ की, ये बात पक्की है। बाकी अगर वो ऐसे ही अगर ये नेम नंबर आप कंटिन्यू भी करते हो ना, लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा, नो डाउट। बट everything doesn't count with money. You can buy all the health equipments with money, you can't buy health. जी वीकनेस अगर एक बार बॉडी में आ गई तो तकलीफ होगी। सर है उसको हेल्थ इशू है उसको। This name है। number will not help him. 46 चाहे कितना भी अच्छा नंबर हो न्यूमरोलॉजी में, it will not help. तो धीरे धीरे, इसलिए मैंने कहा कि आप प्रैक्टिस करो चार्ट्स की। आपके खुद के बेटे का भी आपके पास सामने एग्जाम्पल है। राइट। इस तरह से देखने जब शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा। सर बच्चों के केस में तो सोशल मीडिया नहीं होता, तो मतलब उनका सिर्फ स्कूल में उसको बर्थ उसको नाम लिखने को लगाओ रोज, या उसको बुलाओ रोज उसी नाम से। जब भी आप नेम चेंज करोगे तो do that, because name correction helps you in many ways. I can put it off the record here. Helps you in name numerology, helps you in making the things beneficial for you. जब आपका नाम करेक्ट होता है तो आपके circumstances भी चेंज होने शुरू होते हैं। Your vibration start changing. Lots of things help, but उसके लिए आपका खुद का भी यकीन होना चाहिए। वो मम्मी डैडी दोनों का भी यकीन था, दोनों भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बट उनका यकीन था एंड दे सॉ द रिजल्ट। आज उनके बेटे को इंजेक्शन मिल चुका है, 1 महीने से ज्यादा हुआ उसमें इंजेक्शन मिलके। सर एक और, आई एम सॉरी, मेरे को एक और डाउट आ रहा है। पर जैसे इसकी कुंडली में हमारे इसमें कैसे व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, तो कुंडली में एक स्पेसिफिक लेटर आता है, तो हमें एच लाइक, हाँ, आप कुंडली के नाम से जब लेते हो ना, हाँ, तो उसके बाद भी आपको उसका नेम मैच करना जरूरी है। दोज हु हैव टेकन देयर नेम बेस्ड ऑन द कुंडली, वो नक्षत्र नाम, तो दैट शुड आल्सो बी इन सिंक विथ योर नेम न्यूमरोलॉजी। क्योंकि जरूरी नहीं कि नक्षत्र नाम पे आपका नाम सबसे अच्छा हो, बट इफ दैट टोटल इज नॉट साउंडिंग गुड, और इफ दैट टोटल इज नॉट गिविंग यू द गुड रिजल्ट्स, it will not give you the proper results in the life. So we can take the same initials but change the name altogether in and मतलब बिल्कुल कर सकते हो। और अब तो आपके पास इनिशियल्स के डिटेल्स भी है। राइट। आप खुद आपके नाम का इनिशियल डिसाइड कर सकते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके नाम के इनिशियल के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि चाहिए या नहीं। कुछ इनिशियल्स प्रॉब्लम के साथ ही आते हैं, आपने खुद देखा, आपके बहुत सारे जो इनिशियल्स आपने देखे थे उसमें देखो कुछ इनिशियल्स को हाईलाइट ही हुआ है कि प्रॉब्लमेटिक इनिशियल्स है। Go through the entire notes again, listen to them again. And if we call the child with a new name but school में वही रहे पुराना, that's still fine. ऐसे चलता है मतलब। I would say preferably आप स्कूल में भी चेंज करा दो। फिर अगर स्कूल में कंटिन्यू वो नया नाम होने वाला है तो क्यों, जब बच्चा छोटा होता है ना, तब आप घर पे कर सकते हो, बट स्कूल में यू शुड टेल देम दैट ये नए नाम से बुलाओ। छोटा है बच्चा, चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, एक चीज पूछनी थी। मेरा एक क्वेश्चन है सर। यस प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, एक पहले इनको पूछना था। जोयल सर ने पहले हाथ उठाया था। अच्छा सर मैं पूछना चाह रहा था, कान में बैठी हुई है। सर मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे नाम है, मतलब विजय नाम है मेरा, तो विजय में जो भी है, वी है, आई है ना, JAY, तो सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, इनके कैरेक्टर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो निकल के आते हैं, तो तब जाके क्या उसका एनालिसिस हो पाएगा? ऐसा होता है कुछ? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कल, इसीलिए जब आपको कहा था ना कि वी के कैरेक्टर अलग लिखिए, आई के अलग लिखिए। जी। That your maximum characteristics are matching to you, and yes, your name defines or revolves around those characteristics. ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मुझे एक बढ़िया जो अच्छा नाम मिल रहा हो, जैसे वाई है, वाई के बारे में आपने बोल दिया था कि बिल्कुल लॉस्ट केस हो जाता है जनरली केसेस में, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऐसा पिटा हुआ होता है। हाँ, होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हाँ बिल्कुल, मैंने उसको रियलाइज भी करा। तो मेरे नाम के साथ अगर जैसे आखिर में वाई आ रहा है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे साथ भी आ रहे होंगे सर? अरे उसको हाउ टू रिमूव दैट, उसको रिमूव कैसे किया जाएगा सर? आपका नेम करेक्शन फिर आप कर सकते हो और फिर उस हिसाब से कर सकते हो। नेम करेक्शन उस केस में इम्पोर्टेंट है। मैंने शुरू में वही कहा कि सारे विजय को प्रॉब्लम नहीं होगा।
सारे विजय को प्रॉब्लम नहीं होगा। जी अमिताभ जी का जी नाम विजय के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, मोस्ट ऑफ द मूवीज में उसका नाम हाँ विजय हाँ रह चुका है। सो हर नेम गलत इट इज नहीं होता। सर ये साउंड है कि सर ये साउंड विजय साउंड है कि नहीं, वाई का अल्फाबेट्स हैं जो मैटर करते हैं वी आर सर? नॉट टॉकिंग अबाउट साउंड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साउंड। In this class, we are specifically only and only Okay. discussing about alphabets. No sound, no phonology, no phonology, nothing. वो मुझे आता ही नहीं है। अच्छा हाँ। अपने को यहाँ सिर्फ अल्फाबेट्स देखने हैं, एंड अल्फाबेट्स के हिसाब से जब अगर आपको लगता है कि हाँ सच में इसमें कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपको उसका BNDN के हिसाब से नाम चेंज करना है। जी 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 विजय नाम में प्रॉब्लम थैंक यू सर, थैंक यू। हमेशा नहीं आती है, बट अगर BNDN सिंक में नहीं है तो आ सकती है। अनु, आपका क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ। मेरा BN 5 है, DN 9 है और NN 5 है। मेरा पूरा नाम है अनुपमा AH। मैं जब भी लिखती हूँ बचपन से ए, हमारे यहाँ इनिशियल लिखते हैं तो A.H लिखती हूँ। तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट है मेरा एक फ्रेंड, उसने बताया बीच में डॉट मत लिखो, इससे प्रॉब्लम होगा। कि डॉट और स्पेस भी मैटर करते हैं सर? सी बट द थिंग इज, साउथ इंडियन नेम्स जो होते हैं, साउथ इंडियन नेम्स में जैसे बहुत से लोग पहले पिताजी का नाम लिखते हैं फिर डॉट देते हैं, डेट S वासंती, यस सर। D वासंती, तो D के बाद में बहुत से लोगों को डॉट देने का आदत होता है क्योंकि वो आपका पिताजी का नाम है, उसके आगे डॉट देने का आदत होता है। तो कुछ लोगों को उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलते हैं। प्रेफरेबली आप डॉट ना दो तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज डॉट, अ सिंगल डॉट मीन्स एंड, सिंगल डॉट मीन्स एंड ऑफ द लाइफ। इसलिए हमेशा दो डॉट, जब हम लोग एक्सेट्रा लिखते हैं, इफ यू रिमेम्बर स्कूल में भी जब हम लिखते थे ABCD डॉट 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 डॉट, ABCD एक डॉट नहीं देते, 2-3 डॉट देते, बिकॉज वेन एवर यू डू अ सिंगल डॉट इट मीन्स एंड ऑफ द लाइफ। इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब कोई फांसी की सजा सुनाते हैं, सिंगल डॉट देके वहीं पे निब तोड़ देते हैं, एंड ऑफ लाइफ। सिंगल डॉट कभी नहीं देना चाहिए, 2-3 डॉट्स देने। जो लोग सिग्नेचर के लास्ट में, बहुत लोगों को आदत होती है सिंगल डॉट लगाने की, they will see only and only struggles in their life. अगर आप एक डॉट देते हो आपके सिग्नेचर के लास्ट में, तो आप डेफिनेटली आपके लाइफ में प्रॉब्लम से इन्वाइट करते हो। यू शुड ऑलवेज यूज 2 डॉट्स। अगर आप बैंक में एक डॉट दिया है तो अप्लाई करके वहां डबल डॉट करना। सिंगल डॉट विल ऑलवेज गिव यू प्रॉब्लम्स। Hello, sir. Sir, I have a query. Vivek, sir. हाँ, यस। Yes, I have a किसको क्वेरी है वो हाथ प्लीज अनम्यूट करके ओपन कीजिए खुद। हेलो नाम भी बताइए, क्योंकि यहाँ मुझे किसी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। प्लीज अपना नाम बताइए। Vivek, sir, I have a query. यहाँ पे एक हाथ आया है, रचना मासन। तनीश सर, रचना है। सर मैं पूछ सकती हूँ क्या क्वेश्चन? सर प्लीज म्यूट कीजिए ना सबको, पूछिए, और जो बस। जिसको बात करनी है उसको अनम्यूट कीजिए, बहुत आवाज आ रही लोगों है। को खुद समझना चाहिए। रचना आप प्लीज बोलिए। Yes, और sir. मैं क्लास खत्म कर दूंगा अगले 2 मिनट में, इफ यू आर नॉट अनम्यूटिंग योरसेल्फ। यस रचना। Yes, sir. अब अगर किसी की आवाज आई ना, अब अगर किसी की आवाज आती है जो बोल रहा है उसके अलावा, ऑनेस्टली आई विल एंड द रिकॉर्डिंग इमीडिएटली एंड एंड द क्लास, प्लीज। आप बोलिए रचना जी। सर मेरी क्वेरी ये है कि इन केस अगर हम किसी का नेम करेक्शन करते हैं तो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू वी कैन सी द इम्प्रोवाइजेशन? जितनी उसकी उम्र है उतने साल में कम से कम उसको 2-4 लाख बार तो उसके नाम से बुलाया होगा। यस सर। तो पुराने नाम के वाइब्रेशन चेंज होने के लिए आपको कम से कम 3 महीने 6 महीने लग सकते हैं। डोंट एक्सपेक्ट द मिरेकल्स हैपनिंग इन 1 डे और 2 डे। वो भी बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने अपने बेटे का नेम करेक्शन कराया। लेट मी कंप्लीट। वो भी तभी रिजल्ट मिलेगा जब वो इंसान उस नाम को एक्सेप्ट करेगा, वरना आप 2 साल ने 3 साल यूज करो नहीं मिलेगा रिजल्ट। ने एक्सेप्ट भी करना चाहिए।
Right, sir. So second question, Vaishali Palav. सर अगर BN और DN हाँ, वो दोनों ही एनिमी प्लैनेट्स हो तो क्या मतलब मेरा BN है 9 और DN है 7 तो यो आपके चार्ट के हिसाब से तो वो एनिमी प्लैनेट्स है। सबसे आसान तरीका उसके लिए आप आपकी कुल देवता की पूजा कीजिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, बाकी Okay, कोई thank you, sir. सॉल्यूशन नहीं है इसके लिए, कुल देवता की पूजा कीजिए, लाइफ विल बी इजी। ओके, थर्ड क्वेश्चन सर ये नीतू कुल गुप्ता। देवता का बताइए ना थर्ड सर। क्वेश्चन नीतू गुप्ता, लेट अस कंप्लीट दिस। नीतू गुप्ता, निशा, डॉक्टर निशा, बस मुझे अगले 2 मिनट में खत्म भी करना है, मेरा क्लास है अगला 9 बजे। सर कहना है जल्दी पूछ लीजिए। सर मेरा BN है 7 एंड DN है 1 एंड मेरे हस्बैंड का BN है 5 एंड DN है 7 एंड नंबर्स As long as things are going good, don't think of name correction. Let the life be easy. Let the life be happy. मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आपकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है तो नेम करेक्शन करने के चक्कर में मत पड़िए। जो अच्छा है उसे चलने दीजिए। अननेसेसरी जो चीज चल रही है अच्छी खासी, उसके बीच में, चालू पंखे के बीच में आप हाथ डालते हो क्या नहीं डालते हो? हाथ कट जाएगा। तो जो अच्छी तरह से चालू है उसको चालू रहने दीजिए। Sir, I have one question. हाँ, यस। सर नेम नंबर के लिए अपना जो नाम होता है, जो फर्स्ट नेम, हाँ, दैट इज बीन यूज्ड मोस्टली, सो वो नंबर का जो कैलकुलेशन, हाँ सर, सबसे पहले लकी होना चाहिए। अगर वो एंटी है, अगर हाँ, वो एनिमी है तो इट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट। इट शुड आल्सो बी इन सिंक विथ योर BNDN. okay, so my name number is 4, but my birth number is 2 and destiny number is 9, but my name number total is coming 4, with surname it is coming 2, but only name, आपको आपका फर्स्ट नेम चेंज करना पड़ेगा। We'll take it offline, but you have to change your name for sure. In the industry which you are, you have to change your name. so okay, so my name and surname together makes 2, but is that helpful or I have to change my first name as well? Your first name also has to be changed, and rather you should take up a name totally different from your name. So it will help you. Okay, sir. Thank you. समझ में आया? Yes, sir. But usually it is first name only that First should name be. only, but जो आपका जो first name है ना, हाँ. उसी को ऐसा कर देना कि जो साउथ इंडियन नाम एक बार देख लेना। I've given you the hint. Okay. Yeah, sir. Got it. Which I. Sir. Hello, sir. Yes. Hello. Yes, sir. For number name 39 and 48. किसका? 39 and 48. Both are like name numbers 39 and 48. So both land up to 3. But is there any different vibrations do we get? Depending upon the situation, you can get those vibrations or you can feel those vibrations. आप number 3 के characteristics देख लो, number 9 के देख लो, number 4 के देख लो, number 8 के देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा। Okay, but okay, so accordingly the 3 का आएगा फिर। हाँ। मतलब 4 plus 8 is 12, so 1 plus 2 is 3. बिल्कुल। तो हमेशा अगर आपको किसी कंपाउंड नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं तो उसके इनिशियल नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। Okay, thank you. सर मैं यस प्लीज। सर नंबर नेम वाइफ का अगर 2 पे आता है 20 करके एंड हस्बैंड का 18 मींस 9 पे आता है, तो सर ये एनिमी नंबर से हुए ना सर? अगर फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है तो डिस्टर्ब मत करो, एनिमी नंबर होने दो। जरूरी नहीं कि हमेशा झगड़े हो। अगर आप दोनों में अगर अच्छा खासा चल रहा है, यू बोथ हैव अंडरस्टैंडिंग, यू डोंट नीड टू चेंज। So I have only 1 minute left now. सर ये लास्ट क्वेश्चन किसका लेना है? सर मैं पूछना चाह रहा था, इनिशियल टाइम में अच्छा अगर चल रहा हो हस्बैंड वाइफ में, लेकिन एट अ लेटर स्टेज अगर वो उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, तब क्या करेंगे? तब सब जैसे अभी आपने मैडम एक एग्जांपल पूछा ना, नहीं चल रहा था,
मतलब इनिशियली नहीं ये पॉसिबिलिटी है ना सर, नहीं सर होता है ना सर, ये बीएन डीएन के हिसाब से भी इनिशियली इश्यूज बन जाते हैं ना उस टाइम पे आप उस टाइम पे आप या तो नेम करेक्ट कर सकते हो या फिर रेमेडीज कर सकते हो उसके, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके। नहीं हम तो न्यूमरोलॉजी के पास जाएंगे सर। न्यूमरोलॉजी से काफी सारे रिजल्ट मिल सकते हैं उस केस में भी, बट इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग चेंज होना ही नहीं चाहते, कुछ लोग, कल एक कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को, देन यू डिसाइड दैट वेयर यू स्टैंड। कल का स्टार्ट मिस मत करना, कल एक कहानी सुनाने वाला हूँ, चलो, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। ओके चलो, सब मिलते हैं। आज का चार्ट पूरा याद करना मोजबानी, फ्रेंडली प्लैनेट्स। आज डेफिनेटली आधे लोगों को तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग अपने हस्बैंड एंड वाइफ के डिटेल्स चेक करते बैठेंगे, कितनों का किसका एंटी है। कल सुबह तक झगड़े चालू करेंगे घर में। So this should be taken as a guidance so that it makes your life easier. अगर एंटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि झगड़े होंगे। एंटी है इसका मतलब ये है that you have a scope of progress, you have a scope of improvement and you can make the things easy. ये बात हमेशा ध्यान में रखो। एंटी मतलब ये नहीं कि झगड़ा ही होगा। You have a scope of improvement that yes things can be worked out. 5 and 8 वालों के जब झगड़े होते हैं तो it is a scope of improvement that who will bend first, who will adjust first. उस हिसाब से देखिए। बाल सुब्रमण्य बी एन कर सर, हम आपका नाम कल लेते हैं डेफिनेटली। देयर आर मेनी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट नाउ इन द ग्रुप। कल आपके नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। एनीवन हु वुड लाइक टू डिकोड दिस नेम प्लीज कम, कल पूरा रेडी होके आइए। बाल सुब्रमण्य बी एन सर, आपका बी एन डी आपका डेट ऑफ बर्थ भी प्लीज डाल दीजिए ग्रुप में। वो जो अपना क्वेश्चन आंसर वाला ग्रुप है ना, उसमें डाल दीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपका नाम। Let people give a try for this. चलिए सर, मिलते हैं। Tomorrow we are going to meeting at the same time. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Practice. Thank you. That is the Thank you, option. sir. Thank you. Thank you, sir.